पहली एएनसी के लिए आई हुई महिला को यह अंदेशा तो होता है, पर निश्चित तौर से ये पता नहीं होता कि वो गर्भवती है या नहीं। उसके मन में कई सवाल होते हैं। गर्भधारण निश्चित करने के बाद एएनएम को चाहिए कि उसके सभी छोटे बड़े सवालों को ध्यान से सुनकर सही जवाब दें। पहली एएनसी को सफल बनाने के लिए एमसीपी कार्ड एएनएम का सबसे भरोसेमंद साथी है। इसमें गर्भवती महिला का पूरा मेडिकल इतिहास और जांच के परिणाम ठीक से भरना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि पहली एएनसी कैसे सफल हो सकती है। दी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी ये अनीता है और ये इनकी सास है। जी जी। दीदी अनीता ने मुझे बताया था उसे कुछ टाइम से महीना नहीं आया है। अनीता दीदी को बताओ। जी दीदी, वो काफ़ी टाइम हो गया महीना नहीं आया, तो आशा दीदी ने बोला कि आपके पास दिखाने ले चलती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें आखिरी बार महीना कब आया था, कुछ याद है? जी दीदी, आखिरी बार महीना होली के आसपास आया था। इसके अलावा और कोई तकलीफ़? इसके अलावा दीदी कई बार घबराहट सी रहती है। अच्छा किया जो तुम आशा दीदी के साथ यहाँ आ गई। देखो, महीना कई कारणों की वजह से रुक सकता है, उसमें से एक कारण बच्चा ठहरना भी है। फिक्र मत करो, हम अभी पता कर लेंगे। ये सरकार की तरफ से किट आती है, इसे निश्चय किट कहते हैं। इस पे पेशाब की 2 से 3 बूंद डालकर हम गर्भ के बारे में पता कर सकते हैं। तुम जांच के लिए पेशाब लाई हो? एक शीशी में पेशाब का सैंपल लेके आई हूँ। तो ये आज सुबह का पहला सैंपल है? जी दीदी, आशा दीदी ने मुझे बताया था कि आज सुबह का पहला सैंपल लेके आना है। लाओ। ये लीजिए। ठीक है, तो आप लोग बैठिए, मैं जांच करके आती हूँ। निश्चय किट द्वारा गर्भ की जांच करने का तरीका। महिला की सुबह के पहले पेशाब की 2 बूंदें जांच कूप में डालें। 5 मिनट बाद निश्चय किट को चेक करें। यदि परीक्षण क्षेत्र यानी टी में 2 गुलाबी या जामुनी रेखाएं दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि महिला गर्भवती है। यदि परीक्षण क्षेत्र यानी टी में 1 गुलाबी या जामुनी रेखाएं दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि महिला गर्भवती नहीं है। लो अनीता, इसमें 2 गुलाबी लाइन दिख रही है। जी दीदी, 2 गुलाबी लाइनें दिख तो रही हैं, पर इसका मतलब? इसका मतलब खुशखबरी है अनीता, तुम माँ बनने वाली हो। मैं तो पहले ही कह रही थी। अरे मैं तो पेड़े साथ ही लाती तो अच्छा रहता। जी ठीक है अनीता, तो तुम्हें आखिरी बार महीना होली के आसपास हुआ था? जी दीदी। यानी 1 मार्च को। तो इसमें अगर हम 40 हफ्ते और जोड़ दें तो दिसंबर के पहले हफ्ते में तुम्हारी ड्यू डेट होनी चाहिए, यानी दिसंबर में डिलीवरी के लिए तैयार रहो। नया साल तो खूब चढ़ेगा इस बार। वो तो ठीक है माता जी, लेकिन अब से आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल, आप भी बता दो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 1000 दिन होने वाली माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो दोनों का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। पहले 1000 दिन का मतलब गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म तक का समय होता है। एएनसी की जांच के समय प्रत्येक गर्भवती महिला और उसके परिवार को 1000 दिन के संबंध में जरूरी परामर्श दिया जाना चाहिए। एएनएम परिवार वालों को बताएं कि इन 1000 दिनों में हो सकता है कि ऐसा मौका आए जब आप आपके परिवार वाले किसी बात पर बहू पर गुस्सा करें, लेकिन इस गुस्से की तकलीफ केवल आपके बहू को ही नहीं बल्कि उसके पेट में पलने वाले नवजात शिशु को भी होती है, और यह एक भारी अनर्थ है क्योंकि इससे बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर असर पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन 1000 दिनों के दौरान आपकी बहू हमेशा खुश रहे। पहली तिमाही में भट्टी या आग के पास काम करने से बचें। हरी सब्जियां और विभिन्न प्रकार का खाना खाएं ताकि आपकी संतान उस खाने के स्वाद और लगाव को विकसित करे। तीसरी तिमाही में शिशु से बातचीत करें। हाथों को धोकर संक्रमण से बचें। कीटनाशकों को हटाने के लिए फल सब्जियों को गुनगुने नमकीन पानी में भिगोकर रखें। खाने को अच्छे से पकाकर खाएं। दांतों को ठीक से ब्रश करके मुंह की स्वच्छता को बनाए रखें।
गर्भावस्था को कम से कम 39 सप्ताह पूरे करने दें, क्योंकि शिशु जीवन के दौरान मस्तिष्क की परिपक्वता केवल 39 सप्ताह में पूरी होती है। अपने फोन को अपने शरीर पर या पेट के पास रखने से बचें। स्पीकर पर बातचीत करें। 1000 दिन से संबंधित शिशु देखभाल की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए शिशु के परिवार को आपसे संपर्क करने को कहें। एएनएम परिवार वालों को बताएं कि जन्म से पहले शिशु का लिंग चुनना या लिंग जांच करना कानूनी अपराध है। अगर कोई कहता है कि उसके पास लिंग परिवर्तन की कोई दवा या इलाज है, तो वो सरासर बेवकूफ बना रहा है। आज बेटियां चांद तक पहुंच गई हैं। लड़कियां खेल में, शिक्षा में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ तक कि वो कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। आज के समाज में जहाँ लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, लिंग निर्धारण का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब से सेंटर पे आप लोगों को 3 बार और आना है। 3 बार और? दीदी सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ अनीता, सब कुछ ठीक है। 3 बार इसलिए ताकि गर्भावस्था में हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ठीक तरह से ध्यान रख पाएं और इस दौरान तुम्हारे शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में तुम्हें जानकारी दे सकें कि कौन से लक्षण सामान्य हैं और किन बातों का खास ख्याल रखना होता है और रोजाना तुम्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं, हम ये भी तुम्हें बता देंगे। प्रसव पूर्व जांच के लिए निर्धारित समय इस प्रकार है। गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह में गर्भवती महिला का पंजीकरण होता है और पहली जांच अर्थात पहली ANC होती है। 14वें से 26वें सप्ताह के बीच दूसरी जांच अर्थात दूसरी ANC होती है। 28वें से 34वें सप्ताह के बीच तीसरी जांच अर्थात तीसरी ANC होती है और 36वें सप्ताह और बच्चे के जन्म के बीच चौथी जांच अर्थात चौथी ANC होती है। जब गर्भवती महिला जांच के लिए आती है तब उसे ANC सेवाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को अपनी दूसरी और तीसरी तिमाही में कम से कम एक बार डॉक्टर से PMSMA दिवस पर जांच जरूर करवानी चाहिए। PMSMA दिवस हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लिनिक में आयोजित किया जाता है। तो इसको 3 बार आना होगा। जी चलो, मैं भी इसके साथ चली आऊंगी, थोड़ा टहल लूंगी और ताज़ी हवा भी खा लूंगी। क्यों अनीता? सही बात। लेकिन अनीता, ये ध्यान रहे कि सेंटर पे आने के अलावा आपको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के अंतर्गत एक डॉक्टर को अस्पताल में एक बारी ज़रूर दिखाना होगा ताकि पूरी तरह से जांच हो सके। ठीक है। और ये कब होगा दीदी? ये हर महीने की 9 तारीख को डॉक्टरी जांच होती है। और अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दूंगी, तुम्हें उसे भी अपने पास संभाल के रखना है। ये है MCP कार्ड और सुरक्षित मातृत्व वाला पर्चा। ये गर्भावस्था के दौरान तुम्हारे सबसे ज़रूरी कागजात हैं। इसमें आज से मैं तुम्हारी ANC एंट्री कर दूंगी और गर्भावस्था के दौरान तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी इसमें साफ साफ लिखा गया है और हर ANC में तुम्हें इसे अपने साथ लेके आना है। याद रहेगा ना? जी दीदी, नहीं भूलूंगी। और अगर भूल गई तो मैं याद दिला दूंगी। ठीक है, अब मुझे कुछ और जानकारी भी दे दो, जैसे बैंक खाते का नंबर और आधार नंबर। लाई हो ना अनीता? जी दीदी, ये लीजिए दीदी। बैंक खाते का नंबर और आधार नंबर से तुम्हें सरकारी योजनाओं की सहयोग राशि आसानी से मिल पाएगी। आशा, ये अनीता की तो सारी ज़रूरी कागजात मेरे पास हैं। ज़रा जाके देखो ये रमा अपनी तीसरी NC के लिए अब तक क्यों नहीं आई है। जी दीदी, मैं अभी जाती हूँ। अनीता, तुम अपनी NC के लिए आना मत भूलना। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। अनीता, अब मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछूंगी, ध्यान से जवाब देना। जी। तुम्हें सांस लेने में कोई तकलीफ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी डॉक्टर ने बोला हो कि तुम्हें शुगर की बीमारी है? नहीं। थूक में कभी खून आता है? नहीं।
बेहोशी, चक्कर या मिर्गी की कोई बीमारी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले बीमार होने पे तुम जो भी दवाइयाँ लेती आई हो उससे तुम्हें कोई परेशानी? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें कभी पीलिया हुआ है? नहीं दीदी। योनि स्राव में जैसे ज़्यादा पानी आना, ऐसी कोई परेशानी? ऐसी भी कोई परेशानी नहीं रही। तुम्हें या तुम्हारे पति को पेशाब में जलन? नहीं दीदी, और उन्होंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं बताया। अच्छी बात है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर बताना। तुम तंबाकू तो नहीं खाती हो? नहीं नहीं दीदी, मैंने कभी तंबाकू छुआ भी नहीं। ना जी ना, हमारे घर में कोई तंबाकू नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में तंबाकू और शराब का सेवन करने से गर्भवती महिला और होने वाले शिशु को हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मृत जन्म, अपरिपक्व जन्म, कम वजन के बच्चे का जन्म, गर्भाशय में बच्चे की मंद वृद्धि, विकृत बच्चे का जन्म, गर्भपात। चलिए, ये सब सवाल तो पूरे हो गए। अब मैं तुम्हारा जनरल चेकअप कर लेती हूँ, जैसे वजन, लंबाई, बीपी आदि। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण में खून की कमी, पीलिया, नब्ज की गति, सांस की गति, वजन, लंबाई, स्तन की जांच, शरीर में सूजन और पेट की जांच करना जरूरी है। चलो, अब मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे एमसीपी कार्ड में लिख देती हूँ। और तुम्हारी खून की जांच भी कर लेते हैं। खून दीदी, मतलब सुई लगेगी, वो भी सारे टेस्टों के लिए अलग अलग? अरे नहीं अनीता, बस एक बार में थोड़ा सा खून लेंगे और उसी से तुम्हारी सारी जांच हो जाएगी। गर्भावस्था के दौरान लैब जांच, आउटरीच या उप स्वास्थ्य केंद्र में निश्चय किट द्वारा गर्भावस्था की जांच, खून की जांच अर्थात खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा, पेशाब की जांच, HIV की जांच, सिफिलिस की जांच और 6 मलेरिया की जांच की जानी चाहिए। प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला या जिला अस्पतालों और सैटेलाइट चिकित्सालयों में ब्लड ग्रुप एवं RH प्रकार की जांच, ब्लड शुगर की जांच, HbS-Ag की जांच, TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर गर्भवती महिला की ANC के दौरान यह सभी जांचें हो जाएं। ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान कर गर्भवती मां को चिकित्सा अधिकारी के पास भेजें और मां के संपर्क में रहें। जोखिम वाली गर्भावस्था कुछ इस प्रकार पहचानी जा सकती है। मौजूदा गर्भावस्था में यदि गर्भवती महिला की उम्र 19 से कम या 40 से अधिक हो, गर्भवती महिला की लंबाई कम हो, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रतिशत से कम हो, ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे अधिक हो, OGTT टेस्ट के बाद ब्लड शुगर 140 या उससे ज्यादा हो, HIV या सिफिलिस का टेस्ट रिएक्टिव आए, HbS-Ag पॉजिटिव हो, मलेरिया पॉजिटिव हो, RTI या STI के लक्षण दिखें, USG के आधार पर गर्भ में किसी प्रकार की दिक्कत दिखे, गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना बंद हो जाए, गर्भावस्था के दौरान कोई भी खतरे के निशान दिखें, पास्ट हिस्ट्री, पहले से अगर इनमें से कोई भी एक या अधिक दिक्कतें हों, पिछले गर्भ या प्रसव में दिक्कत, सिजेरियन ऑपरेशन या गर्भपात, दिल की बीमारी, पीलिया, गुर्दे की बीमारी। सब कुछ नॉर्मल है। अब बस तुम्हारी सोनोग्राफी और ब्लड ग्रुप के बारे में जानना बाकी है। 9 तारीख को PMSMA में हम वो भी पता कर लेंगे। चलो, अब मैं तुम्हें टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगा देती हूँ। पर आपने तो कहा था कि एक ही बार सुई लगेगी। अनीता, वो खून की जांच थी, ये टीका है। ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को टेटनस से बचाएगा, साथ ही तुम्हें डिप्थीरिया से भी बचाएगा। हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान
टेटनस डिप्थीरिया यानी टीडी के 2 टीके लगाए। पहला टीका गर्भावस्था की पुष्टि होने पर, दूसरा टीका 1 माह के बाद। यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 साल में टेटनस या टीडी का टीका लगा है तो वर्तमान गर्भावस्था में टेटनस डिप्थीरिया का 1 टीका लगाएं। लो, लग गया। पता चला क्या? बस दीदी मैं वो पूछने वाली थी कि अब मैं दवाई के साथ साथ खाने में क्या लूँ। अब से खाने पीने का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की खुराक में पौष्टिक आहार का होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे रोटी, दाल, हरी सब्जियां, ताज़े फल, अंडे, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि एक साथ बहुत सारा नहीं खाना, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाना। इससे तुम्हारा पेट भी ठीक रहेगा। और एक बात का और ख्याल रखना कि कोई भी भारी काम नहीं करना, ना भारी चीज़ उठाना। आराम का भी पूरा ध्यान रखना है। और आंगनवाड़ी दीदी से जो तुम्हें पोषाहार का पैकेट मिला है, तुम्हें उसे भी नियमित रूप से लेते रहना है। लो भला, अब जब घर में इतने हट्टे कट्टे लोग मौजूद हैं तो पहलवानों वाला काम ये क्यों करेगी भला? सुन लिया अनीता? अब से अगर तुमने कोई भी भारी काम किया तो माताजी से तुम्हारी शिकायत सीधा यहाँ तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल, समझ लेना। नहीं नहीं दीदी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने से ये लाभ होते हैं। व्यायाम करने से कब्ज, वैरिकोज नसें, पीठ दर्द और थकावट सहित गर्भावस्था के दर्द को रोकता है और कम करता है। व्यायाम करने से गर्भवती महिलाएं प्रसव और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाती हैं। व्यायाम करने से उदासी और चिंता कम होती है। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कीगल व्यायाम यानी केगल्स एक्सरसाइज करें। याद रखिए, गर्भावस्था के पहले 3 महीने के बाद अपनी पीठ के बल व्यायाम ना करें। अत्यधिक गर्मी या नमी में व्यायाम ना करें। अगर गर्भवती महिला को चक्कर आने, सिर दर्द, छाती में दर्द, पैर में दर्द या सूजन, पेट दर्द, धुंधला दिखाई देना, योनि से तरल पदार्थ रिसने, योनि से खून बहने, गर्भ में बच्चे की चाल कम महसूस होने, पेट में संकुचन होने के लक्षण महसूस होते हैं तो उसे व्यायाम करना बंद कर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें और कोई भी तकलीफ हो, जैसे बुखार आना, सर में दर्द होना, धुंधला धुंधला दिखाई देना या खून आना, गर्भावस्था के दौरान कोई और भी परेशानी हो तो तुम तुरंत आशा दीदी को ज़रूर बताना। जी दीदी, उनका नंबर है मेरे पास। मैंने अपना और आशा दीदी दोनों का नंबर इसमें लिख दिया है। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे भी फ़ोन कर सकती हो। जी ज़रूर। एक बात और, ये फॉलिक एसिड की गोलियां हैं, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास ठीक तरीके से होगा। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 3 माह के अंत तक प्रतिदिन फॉलिक एसिड 400 mcg की एक गोली का सेवन करना चाहिए। यह शिशु के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। और कुछ पूछना है? जी दीदी, ये पूछना था कि अगली बार कब आना होगा। तुम्हें सेंटर पे 3 बार और आना है, मगर याद रहे अगली बार तुम्हें अपने पति के साथ आना है, क्योंकि इन सब बातों की जानकारी उन्हें भी होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हें। माताजी, याद रहे आप अगली बार अपने बेटे को इनके साथ ज़रूर भेजिएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, मैं खुद उसे भेजूंगी और इन दोनों के घर से जाने के बाद मैं मस्त टीवी देखूंगी। हाँ। ये लो, संभालो अपना एमसीपी कार्ड। जैसे कि आपने देखा, पहली एएनसी के दौरान एमसीपी कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि सारी जानकारी एक ही पर्चे में रहे। एएनएम को जब भी पिछले टेस्ट्स के नतीजे चेक करने हो तो उसे सब एक ही जगह मिल जाए। गर्भवती महिला को जब उसके पूरे परिवार के साथ सलाह मिलती है तो उसकी सेहत और हौसला दोनों बने रहते हैं। एक आदर्श एएनएम हमेशा ये कोशिश करेगी कि एक गर्भवती महिला के साथ साथ उसका पूरा परिवार जागृत हो। इसलिए गर्भवती महिला का पति
और उसकी सास दोनों का एएनसी में आना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि गर्भवती महिला और उसके पति के साथ कैसे बातचीत की जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।